अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में हम अपने एक सेंटेंस में से वर्ड्स और स्पेस को काउंट करना सीखेंगे। सबसे पहले आपने अपनी मेन बॉडी जो है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। देन हमें क्या करना है, हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है और मेन फंक्शन क्रिएट करने के बाद मुझे क्या करना है, एक सेंटेंस लेना है। जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है, माई नेम इज़ दिस, ठीक है, आगे नेम, तो वो मेरे पास एक सेंटेंस है और उसमें मैं अपने वर्ड्स को जो है वो काउंट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ करनी होगी, ठीक है। स्ट्रिंग डाटा टाइप का मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है ताकि मैं उसमें अपने जो है वो स्ट्रिंग को रिसीव कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपना एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एंड देन मुझे क्या करना है, अपनी वर्ड्स और स्पेस काउंट करनी है। उसके लिए भी मैं इंटीजर डाटा टाइप के वर्ड काउंट एंड स्पेस काउंट जो है वो दो वेरिएबल्स ले लिए हैं इंटीजर डाटा टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, यूज़र को मैसेज पास किया एंटर स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपको पता है कि जब हमने स्ट्रिंग को रिसीव करना होता है यूज़र से तो हम स्कैनएफ का यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें हमने स्कैनएफ का फंक्शन यूज़ नहीं करना। वो क्यों यूज़ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो एक सेंटेंस एंटर करेंगे प्रॉपर। जैसे आप समझ लें हेलो वर्ड, ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, एक स्पेस के बाद वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो हेलो को काउंट कर लेगा, ठीक है, हेलो को एक वर्ड कंसीडर कर लेगा, बट वो स्पेस के बाद जो वर्ड होगा उसमें जो स्पेस होगी वो वहाँ पर नहीं, मतलब उसको नहीं काउंट कर पाएगा, ठीक है। वो जस्ट हेलो एक वर्ड को वो रिसीव कर पाएगा, एक पूरे सेंटेंस को वो रिसीव नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है fgets फंक्शन, जो कि सी प्रोग्राम का बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। इसका जो सिंटैक्स है वो ये है, fgets जो है वो आपके वेरिएबल का नेम जो कि मैंने लिया है str एंड साइज़ ऑफ str, ठीक है। मुझे साइज़ भी चाहिए अपने str का, बिकॉज मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो एक लूप चलानी है, उसके लिए मुझे साइज़ भी चाहिए। और ये आपके लिए ये एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसका ये सिंटैक्स है कि आप इसमें साइज़ ऑफ भी लिखते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड चीज़ है हमारे पास stdin। ये क्या करता है, जैसे हम स्कैनएफ में यूज़ करते हैं एम्फरसाइन, वो क्या करता है, यूज़र को कंप्यूटर को रिसोर्स प्रोवाइड करता है इनपुट को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी क्या करता है, stdin। आप समझ लें कि ये स्कैनएफ में ये एम्फरसाइन का काम कर रहा है, ठीक है। देन क्या हो रहा है, हमारी जो मेन लॉजिक स्टार्ट होती है वो यहाँ से होती है, ठीक है। हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है जो कि मेरे फर्स्ट इंडेक्स से होकर लास्ट इंडेक्स तक जाए, ठीक है। तो अब कैसे लूप चलेगा, आपको पता हो, अगर स्ट्रिंग जब हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग के लास्ट पे जब हमारा स्ट्रिंग ख़त्म हो जाता है, जैसे हेलो वर्ड मैंने एंटर किया तो उसके मेमोरी में लास्ट पे एक नल ऑपरेटर क्रिएट हो जाता है जिससे पता चलता है कंप्यूटर को कि स्ट्रिंग जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो मैंने एक वाइल लूप लगाई जिसमें मैंने कहा str ऑफ i, जो कि i इज़ इक्वल टू 0 है। इस टाइम i जो है वो 0 को डिनोट कर रहा है। जब तक str ऑफ i इस पोजीशन तक नहीं आ जाता, i को प्लस प्लस करते जाओ और ये लूप जो है वो वर्क करती रहे, ठीक है। ये तो चलती रहेगी। अब अंदर आएंगे, इफ़ str ऑफ i, ठीक है, i किसको डिनोट करेगा, हमारी पोजीशंस को। इफ़ str की पोजीशन जो है वो इक्वल है स्पेस के, तो आप स्पेस काउंट को प्लस कर दें, ठीक है। स्पेस काउंट करने का हमारे पास फंक्शन जो है वो बहुत इजी है। देन हमें क्या करना है, फाइंड करनी है अपने वर्ड्स को काउंट करना है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। इफ़ str ऑफ i, ठीक है, इफ़ में हमने पोजीशन लिखी str ऑफ i नॉट इक्वल टू दिस, हमने अब वर्ड्स को काउंट करना है। तो वर्ड्स को काउंट करने के लिए मस्ट है कि वो जो भी हमारे पास पोजीशन आ रही है आई की, वो हमें चेक करनी है कि वो कहीं इक्वल टू स्पेस तो नहीं है। और नॉट इक्वल चेक करता है, नॉट इक्वल रिवर्स कर देता है कि str ऑफ i नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। अगर नॉट इक्वल दिस होगा देन ही ये वर्ड को काउंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। str ऑफ i नॉट इक्वल दिस होना चाहिए। इसमें दो कंडीशंस लिखे हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, ठीक है। फर्स्ट तो यही है कि str ऑफ i नॉट इक्वल टू दिस होना चाहिए।
स्पेस के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड में क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि i इज़ इक्वल टू 0 पे हो, ठीक है। अगर i इज़ इक्वल टू 0 है तो मुझे क्या करना है, अपने वर्ड को, ये डिनोट करता है कि अभी मेरी जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। जैसे हेलो में एज को वो डिनोट कर रहा है, i इज़ इक्वल 0 है, तो ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो अभी स्टार्ट हुआ है। और ऑपरेटर, ठीक है, अगर वो स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे देखिए आप, हमारे पास एक हेलो है और एक वर्ड है, ठीक है, दोनों जो है वो एक जो है वो स्पेस के बाद है। हो सकता है कि यहाँ पर भी स्टार्ट पे एक स्पेस हो, स्टार्ट पे भी स्पेस हो सकती है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, या फिर मैंने एक स्पेस के बाद एक न्यू वर्ड एंटर किया, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर तो i इक्वल 0 को डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो है वो एक जो है वो मतलब स्ट्रिंग स्टार्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग अभी, ठीक है। तो या फिर क्या होगा, अब इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी कि या तो वो न्यू वर्ड होगा, यहाँ पर देखें आप, ये न्यू वर्ड है ना एक स्पेस के बाद, या फिर होगा कि वो स्टार्ट वाला वर्ड होगा, ठीक है। इन दोनों में से एक ही कंडीशन होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो जो है वो न्यू वर्ड भी हो, ठीक है, जैसे ये न्यू वर्ड है तो वो न्यू वर्ड भी हो और वो स्टार्ट वाला वर्ड भी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये चेक करेगा, i इज़ इक्वल 0 चेक करेगा कि ये हमारे पास स्टार्ट वाला जो है वो पोजीशन तो नहीं है, और ये और ऑपरेटर है जो चेक करता है कि अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये ट्रू कंसीडर करेगा। अब str ऑफ i माइनस 1, यानी कि i माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करें कि मैं w पे हूँ इस टाइम, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि str ऑफ i माइनस 1 जो है वो इक्वल स्पेस तो नहीं है। तो यस, ये स्पेस के इक्वल था, तो ये क्या करेगा, इसको एक नया वर्ड कंसीडर करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखती हूँ हाई के बाद मैं थोड़ी स्पेस देती हूँ और मैंने आगे कोई नेम लिखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो मैंने नेम लिखा उसको देखेगा कि क्या इसके पीछे वाली जो पोजीशन है वो इक्वल स्पेस तो नहीं है। अगर वो स्पेस के इक्वल होगी तो वो इसे नया वर्ड कंसीडर करेगा, ठीक है। और देन क्या होगा, अगर तो वो इक्वल 0 है तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पर हम पहले ही चेक कर चुके होंगे कि वो इक्वल स्पेस नहीं होना चाहिए, देन वो वर्ड्स को है जो वो प्लस कर देगा। और जो है वो इसी तरह ये लूप काम करती रहेगी, जैसे ये 0 के लिए काम करेगी, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, एंड देन लास्ट पे हम अपने वर्ड्स और स्पेस काउंट को जो है वो प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। हम इसे एक बार रन करके देख लेते हैं। लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। तो मैं एंटर करती हूँ, जैसे आप रैंडम कोई भी वर्ड एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं वैसे ही कोई नंबर एंटर करती हूँ एंड देन एंटर, ठीक है। तो अब आप खुद काउंट करें तो 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, एंड स्पेसिस कितनी हैं, 1 2 एंड 3। अगर आपको लग रहा होगा कि ये स्टार्ट पे स्पेस है, तो ये स्टार्ट पे मैंने स्पेस एंटर नहीं की, ये ऑटोमेटिकली है, ठीक है। तो ये स्पेसिस 3 आ गए। अब हम क्या करते हैं, मैं स्टार्ट पे स्पेस एंटर करके देखती हूँ, ठीक है। तो स्पेस एंड देन मैं कुछ एंटर करती हूँ, ये देखिए हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 4 आ रहा है। लेट मी चेक दिस, देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 3, एंड नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी हैं, 3 कैसे हैं, अब मैंने स्टार्ट पे भी एक स्पेस जो है वो एंटर की है, ठीक है। इसी तरह ये डिफरेंट आप जो है वो अपने सेंटेंस को एंटर करके कर सकते हैं। मे बी आपको इस जो है वो फंक्शन में थोड़ा इस लॉजिक में आपको डिफ़िकल्टी लगे, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजी लगेगा, यहीं पर आपको डिफ़िकल्टी लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप समझ कर करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।